एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी को ये लगा रहता है कि हमारे बुढ़ापे में हमारी कौन सेवा करेगा। तो ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि आपकी कुंडली में पांचवें भाव जो संतान भाव है और नौवां भाव भाग्य भाव और 10वां और 11वां भाव के स्वामी तथा शनि, गुरु और केतु की स्थिति पर निर्भर करता है कि बुढ़ापे की सेवा और सुख को तय करने वाला मुख्य ज्योतिषी समीकरण क्या हो सकते हैं। तो इसके लिए क्या देखना है आपको कि बुढ़ापे में सेवा करने वाले जो मुख्य ग्रह और स्थितियां संतान सेवा द्वारा चंद्रमा, गुरु और पांचवा भाव, यदि आपकी कुंडली का पांचवा भाव जो संतान का भाव कहलाता है मजबूत है और उस पर गुरु और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बुढ़ापे में संतान आज्ञाकारी होती है और तन मन धन से आपकी सेवा करती है। इसके विपरीत अगर जीवन साथी की बात करें तो जीवन साथी द्वारा आपको सेवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके लिए आपको शुक्र और सातवां भाव को देखना है। यदि आपकी कुंडली का सातवां भाव मजबूत हो और शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो बुढ़ापे में आपका जीवन साथी ही आपका सबसे बड़ा सहारा बनता है और अंत तक सेवा करता है। इसके बाद में देखेंगे कि सेवकों या बाहरी लोगों द्वारा जो सेवा अगर देखना है तो अपनी कुंडली में शनि देव को देखेंगे। ज्योतिष में शनि और केतु को वृद्धावस्था का स्वामी माना जाता है। यदि शनि कुंडली में बलवान और शुभ स्थिति में हो, जैसे कि अपने घर का हो, उच्च राशि में हो, तो बुढ़ापे में नौकर चाकर या नर्स या बाहरी लोग आपकी बहुत अच्छी सेवा करते हैं। खुद के पैरों पर खड़े रहना, मजबूत तो सूर्य और मंगल की स्थिति को देखा जाता है। यदि कुंडली में सूर्य और मंगल बलवान हो तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बुढ़ापे में भी इतना अच्छा रहता है कि उसे किसी की सेवा की जरूरत ही नहीं पड़ती है और वो आत्मनिर्भर रहता है। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह आपको अपनी कुंडली में ही सबको देखना है और उसके अनुसार तय करना है। बुढ़ापे में कष्ट, अकेलेपन के योग को भी देख सकते हैं। राहु केतु और शनि का अगर अशुभ प्रभाव में हो, यदि कुंडली के दूसरे 9वें भाव में राहु केतु या खराब शनि आकर बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के बुढ़ापे में परिवार से दूर होना पड़ सकता है और या वृद्धाश्रम जाने की नौबत आ सकती है। बात करें पितृ दोष और केतु का खराब होना, केतु खराब होने पर संतान चाहकर भी माता पिता की सेवा नहीं कर पाती है या किसी वजह से दूर रहती है। ऋण और दिखावे का असर भी रहता है। खराब शुक्र अगर आपकी कुंडली में है तो जो लोग जवानी में अपनी क्षमता से अधिक खर्च लेकर भोग विलास करते थे उनका शुक्र खराब हो जाता है, जिससे कि बुढ़ापे में भारी आर्थिक संकट और अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। तो सुखी बुढ़ापे के लिए सरल ज्योतिषी उपायों के हम चर्चा कर लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा मान सम्मान और सेवा के साथ बीते तो कुछ उपाय जो बहुत ही कारगर हैं उनको करना चाहिए। सर्वप्रथम शनिदेव की आराधना करना। हर शनिवार को सरसों के तेल का दान करें और पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाएं। बुजुर्गों का सम्मान करना, अपने माता पिता, सास ससुर और समाज के वृद्ध लोगों की सेवा करें। इससे गुरु और शनि दोनों शुभ फल देने लगते हैं। गरीबों को भोजन, प्रत्येक सोमवार, गुरुवार या शनिवार को जरूरतमंदों को खिचड़ी या भोजन दान करने से भी बुढ़ापे के कष्ट कम हो जाते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि आपकी कुंडली में किस तरह ज्योतिष के अनुसार जो कुंडली का हमने बात की, पंचम भाव संतान और सुख का है और नौवन भाव जो हमने भाग्य का है, बुढ़ापे में मिलने वाले सुख दुख का निर्धारण करते हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति ग्रह है, शनि मुख्य ग्रह है जो यह तय करता है कि बुढ़ापे में संतान आपकी सेवा करेगी या नहीं है। बुढ़ापे में बुढ़ापे की स्थिति और ग्रहों के जो प्रभाव की बात करें तो बृहस्पति के बारे में हमने ये बात की कि ये ज्ञान, संतान और पारिवारिक सुख का कारक है। यदि कुंडली में
गुरु अच्छी स्थिति में है, उच्च है, मित्र राशि में है तो संतान संस्कारी होती है और आज्ञाकारी भी होती है, जो बुढ़ापे में आपकी पूरी सेवा करती है। शनि और केतु की हमने जो बात की कि वैदिक ज्योतिष में ये ग्रह अवस्था के प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि ये शुभ है तो बुढ़ापा बीमारियों से दूर और स्थिर रहता है। पंचम भाव के बात हमने की कि ये संतान का स्थान है। यदि पंचम भाव में शुभ ग्रह हो और पंचमें से इस भाव का जो स्वामी है वो मजबूत स्थिति में हो तो संतान से सुख मिलता ही मिलता है। द्वादश भाव के बारे में बात करें तो ये व्यय का, खर्च का और मोक्ष का स्थान है। यदि ये भाव खराब है तो बुढ़ापे में अनावश्यक शारीरिक और मानसिक परेशानियां या अलगाव की स्थिति उत्पन्न होती है और ये अपने को जो अपनों से दूर भी करती है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली का अध्ययन करके देख सकते हैं। संतान सुख में बाधा जब आती है, यदि पंचम भाव में राहु, केतु या नीच का शनि स्थित हो, यदि पंचम में 6, 8, 12 भाव में तीर्थ भाव में बैठा हो, तो ये जानने का हमने आज प्रयत्न किया है कि किस तरह से ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि आपकी कुंडली को देखकर ये बता सकते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति हमने बात की और जो भाव के दूसरा भाव, पंचम भाव, नवम भाव की बात की हमने और 12वें भाव के बारे में बात की कि इन भावों का किस तरह से प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा और बुढ़ापे में उसका क्या फल होगा। तो उसको सरल तरीके से हमने जानने का प्रयत्न किया। तो आप अपने कुंडली का भी मार्गदर्शन करवा के ज्योतिषी आचार्य से अपनी कुंडली का देख के इन बातों का ध्यान रखते हुए और कौन सी दशा अंतर्दशा चल रही है, गोचर कैसा चल रहा है, वो सब देख के आपको सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। और सरल उपाय जो वहाँ बताए गए हैं उनको अपनाकर आप अपना बुढ़ापे को ठीक कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे पे उपलब्ध वीडियो का लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम 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 प्रणाम।